आपके मन में ना ये सवाल आ सकता है कि मैं 2026 की प्रेप करूं कि ना करूं, है ना? जो आपको पता है नोटिफिकेशन 14th जनवरी को आएगा एंड जो पेपर होगा 24 मई को, 4.5 महीने। उसके पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। जैसे ना ये महुआ मित्रा जी का एक जो पुराना एक मेरे पास एक जो न्यूज़ की क्लिपिंग है, जिसमें उनको पार्लियामेंट से, लोकसभा से निकाल दिया गया था। तो आपको लगता है ये कोई ऐसे आर्बिट्ररी न्यूज़ है या फिर आपको इसके पीछे कोई छुपा हुआ सवाल नज़र आता है? अगर आप ना सिंपल टेस्ट बता रहा हूं, अगर आप ना इसके पीछे यूपीएससी प्री में आ सकता कोई सवाल ढूंढते हो, शायद आप प्रेप करने के काबिल हो चुके हो, प्रेप में अच्छा अटेम्प्ट दोगे, है ना? नहीं है या फिर कम से कम एक मंशा, एक इंटेंशन ऐसी है। क्योंकि जब ये जनवरी 2024 में हुआ तो प्रीलिम्स में सवाल आया कि एथिक्स कमेटी लोकसभा के बारे में समथिंग समथिंग, है ना? एथिक्स कमेटी का डिसीजन था। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में कुछ तो, है ना? ये खबर देखते हो आप, आपको लगता है गुस्सा आ गया पाकिस्तान को, ऐसा क्यों पैसा मिल रहा है? या फिर आपको लगा अरे देखा पाकिस्तान तो सब जगह जाके पैसे मांग रहा है। आपको ये खबरें उस तरह से दिखती हैं चटपटी, या फिर आपको दिखता है कि कोई प्री का सवाल आ सकता है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना? जो 2021 अक्टूबर में ये हुआ, 2022 में जब प्रीलिम्स हुआ, सवाल दिखा। तो अगर इस अवस्था में, इस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो शायद ना प्री के लिए रेडी होना शुरू हो चुके हो आप। इसलिए जो आपका सवाल है ना कि मैं पेपर दूं कि ना दूं, पेपर करूं कि ना करूं, तो ना इस सवाल को थोड़ा ढंग से अटेम्प्ट करके थोड़ा समझ के देखना। मैं आपकी हेल्प करता हूं और बेटर समझने में। देखो, 14 जनवरी को 2026 को हमारी नोटिफिकेशन की बात है ना? तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी से 2 दिन बाद। देन 24 में को पेपर है, 4.5 महीने हमारे पास हैं टोटल, जो हमें जो अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, है ना? अब घड़ी तो किसी के कहने से रुकेगी नहीं कभी, है ना? घड़ी तो चलती ही चली जाएगी, आप पढ़ें ना पढ़ें, आप एफर्ट को ओरिएंट करें ना करें, घड़ी चलती रहेगी। एक ना एक दिन तो हमारा एग्जाम का दिन भी आ जाएगा। अब यहां पे बात समझने वाली है कि अगर ना अभी तक आपने कोई किताब उठाई ही नहीं, एब्सोल्यूट जीरो, पता ही नहीं, बस यूपीएससी के बारे में कुछ कुछ पता चला, देन एक भी जीएस के बारे में, कोई किताब के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया, एंड सिलेबस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्ट एक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। 27 का अटेम्प्ट करना, 26 अटेम्प्ट मत करो, है ना? क्योंकि पहला अटेम्प्ट दोगे, मान लो आपका पहला अटेम्प्ट है ये 26 वाला, और अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया, कॉन्फिडेंस पे अटैक होता है बहुत बड़ा। आप लिमिटेड सी तैयारी करके जाते हो, है ना? मैं तो आपको बोलूंगा हमारा कोर्स है, पक्का आओ जी, करो करो, 26 की हम करा देंगे आपको 100 दिन में, 125 दिन में। लेकिन अगर आपने कोई जीएस की किताब नहीं देखी है, कुछ आइडिया नहीं है सिलेबस का या पीवाईक्यूज का, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, एंड बीइंग योर गाइड, बीइंग योर टीचर, आई वुड हाईली रिकमेंड 27 पे अटेम्प्ट करो। कि 27 वाला भी अभी टाइमलाइन सही शुरू हो गया कि आपको प्री, मेंस, ऑप्शनल बहुत कुछ करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करके पेपर निकालना बहुत ही चैलेंजिंग है। एंड मैं आपको चाहता हूं बताना, अगर नहीं क्रैक होगा फिर से फंस जाओगे, कॉन्फिडेंस भी गवाओगे अपना, पहली बात तो। दूसरा, मई तक का वक्त फिर बीत चुका होगा, एंड उसके बाद फिर से ऑप्शनल भी प्रेप करना है, बहुत कुछ और करना है, टेंशन अलग बढ़ जाती है ना? ऐसे लोग होंगे, हम श्योर, धुरंधर लोग हैं हमारे देश में, जो अभी से शुरुआत करके फर्स्ट टाइम पेपर भी निकाल देंगे पूरा, मतलब प्री भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी होंगे ऐसे धुरंधर, हम एब्सोल्युटली श्योर। लेकिन अगर आप ट्रॉमालेस चाहते हैं जिंदगी जीना, आई विल नॉट रिकमेंड। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो ना यहां पर ना परफेक्शन की बजाय प्रायोरिटाइज करने का वक्त है कि सर मैंने कुछ कुछ तो जीएस के बारे में पढ़ा हुआ है, सर मुझे पता है जीएस का आइडिया है, लेकिन मैं इतना डेप्थ में नहीं उतरा, और प्री के पॉइंट से मैंने उसको और ज्यादा नहीं देखा, अभी मैं और चीजें कवर कर रहा था, है ना? मैंने शुरू तो किया है, लेकिन मेरे को इतनी कोई बहुत ग्रेटर क्लैरिटी नहीं है। तो ये सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं मैं कि परफेक्शनिज्म के ट्रैप में मत जाओ, प्रायोरिटाइज करो। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स टू बी डन फर्स्ट। एक माइंडसेट लेकर आना बहुत जरूरी है, पेपर निकलता वहीं से, है ना? देखो कि यहां पर ना एक, मैं आपको बताता हूं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पहले करने चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि ना इनमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दे टेक टाइम, है ना? अब है सब्जेक्ट है जैसे लेट्स से लाइक पॉलिटी, लाइक हिस्ट्री, इवन की सोशल इश्यूज, है ना? स्कीम्स के बारे में सर पूछा जाता है। ये रट्टा लगानी है, ये हमें हमें दिमाग में डालना है, बहुत दिन तक ये दिमाग में नहीं रहती, है ना? इसलिए हम भूल जाते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ लेना, जो ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है ये पहले पढ़ लेना, हमेशा ही ज्यादा रिवॉर्ड करेगा,
हमेशा ही कॉन्सेप्ट है, पढ़ लिया, मुझे पता है करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे काम करता है, मुझे पता है बजटरी डेफिसिट क्या होता है, मुझे ब्रॉडर आइडिया है इन्फ्लेशन की जो टाइप्स होती हैं, है ना, कि अगर मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, वेज बढ़ा दूंगा, इन्फ्लेशन किस तरह से जा सकती है, बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट का क्या है ना, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत देर तक याद रह सकते हैं आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपको बार 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 पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए क्या, जैसे पॉपुलेशन क्या होती है, स्पीशीज क्या होती है, इकोटोन क्या होती है ना, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार सीख लेते हो, क्विक रिवीजन से ब्रश अप हो जाते हैं बहुत तेजी से। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू नो, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू नो कि किस तरह से हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं डिफरेंट हैं टेम्परेट साइक्लोन से, है ना, ये हैं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो एयर फ्रंट कैसे मूव करते हैं, नहीं करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स सीख लोगे, फायदे में रहते हो, कम रिवीजन में ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता है। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको बताता हूं, दे टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, है ना, आपके पास कॉन्सेप्ट्स की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन रिटेंशन की पॉसिबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, तो इसलिए बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं। एंड इसीलिए आपको नेक्स्ट चाहता हूं बताना मैं कि अब करंट अफेयर्स को आइसोलेशन में मत लेना। करंट अफेयर्स ट्रिगर देते हैं स्टैटिक पोर्शन का, ये प्लीज, मैं हर बार अनगिनत बार, इतनी वर्कशॉप्स होती है, इतने बच्चे जुड़ते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि करंट अफेयर्स ट्रिगर है स्टैटिक पोर्शन का, करंट अफेयर्स स्टैटिक की तरफ ले जाते हैं। आइसोलेशन में तो करंट अफेयर्स को देखना ही नहीं चाहिए, आपको ढूंढना ही ढूंढना है। जैसे मैं आपको बताया कि एक्सपल्शन हुआ, जब एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको हटा दिया गया, कौन सी कमेटी थी, एथिक्स कमेटी, क्या करती है, कब गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है या नहीं है, या कब, जो आजादी के वक्त जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनाया उसमें था, या लेटर कमेटी ऐड हुई है, कमेटी क्या क्या और पहले भी काम कर चुकी है, पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा लगा लेंगे, लेकिन हमारा वी विल बी श्योर पेपर में सवाल दिखेगा, है ना, ये पहले पढ़ाया हुआ था क्लास में। देन वही पाकिस्तान को लोन दिया आईएमएफ ने, कौन सा लोन दिया, किस किस को मिल सकता है, डेवलपिंग कंट्री को, डेवलप्ड कंट्री को, क्या लिमिट्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, है ना, पूछ के पढ़ के जाते हो आप पेपर में, थोड़ा सा तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। यही सिंपल मैं चाहता हूं माइंडसेट लेकर आए हम, माइंडसेट से चीजें निकलती हैं। इसीलिए देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड स्कीम्स एंड सोशल इश्यूज, ये बहुत रटनी पड़ती हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, है ना, तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी हमारे पास एक्ट था, क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस किस चीज में कितना मिलेगा, जैसे वीबीजी राम जी, क्या उसकी क्या प्रोविजंस हैं, तो एक एक चीज हमें हमें ठीक है, हमें पता है उसमें क्या होने वाला, लेकिन एग्जैक्टनेस, तो जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का कॉर्पस, कितना पैसा सरकार ने दिया, यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है ना, फैक्चुअल है। तो इसीलिए यहां पर आपको फैक्ट्स बहुत जानने होते हैं, और जो रिटेंशन या मेमोरी की बात करें, बहुत तेजी से गायब हो जाता है, आपको रिवाइज 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 करना पड़ता है, इसलिए पेपर के जितना नजदीक रखोगे उतने फायदे में रहते हो। बट ऑफ कोर्स यू कांट कीप डिलेइंग इट, है ना, यू कांट कीप डिलेइंग इट, है ना, कि इसको मैं बार बार डिले नहीं कर सकता कि अभी और थोड़ा सा और, है ना, अगले महीने करूंगा, नो नो नो, आपको पेपर के पास आके एक प्लान बनाना पड़ेगा पहले। लेकिन स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो आपको, जैसे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पहले वाले कर लेने चाहिए तेजी से, एंड देन स्टैटिक पे आना चाहिए, स्टैटिक की रिवीजन का प्लान बनाना चाहिए, है ना, यही रहता है, बस यही रहेगा, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, माइंडसेट तो यहीं पर ही है। अब इसीलिए सीसैट की मैं आपको चाहता हूं एक और दिक्कत भी आएगी, अगर आपने ऊपर से चीजें देखी हुई हैं, एंड इफ यू अटेम्प्टिंग 2026, सीसैट जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा वो नहीं दिखता, छुपा हुआ है, आइसबर्ग के जैसे है। तो इसीलिए कितना मुश्किल सीसैट आएगा, है ना, ये ओपन क्वेश्चन है, कभी थोड़ा सा ओके कर देते हैं, फिर एकदम से इंटेंस हो जाएगा और इंटेंस हो जाएगा, फिर ओके कर देंगे, वी जस्ट नेवर नो। तो इसीलिए 70 मार्क्स लाने के लिए हमारे पास 100 सवा 100 नंबरों की तैयारी तो होनी चाहिए, पेपर में हमें आने चाहिए कुछ मैथ के सवाल, कुछ इंग्लिश के सवाल। अगर आप वैसे ही न्यूज पेपर्स पढ़ते हो, मैं आपको लॉन्ग टर्म में बता रहा हूं, अगर आप हर रोज न्यूज पेपर्स पढ़ते हो, वैसे ही आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होती है, आप आरसी के इंग्लिश के जो पैराग्राफ पढ़ के आंसर निकालने होते हैं बेटर हो जाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो ये बहुत एक ऐसा फायदा है, आपको कोई बताता नहीं है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा होता है ना। चलो अभी नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ना शुरू कर सकते हो, है ना, दिन में हाफ एन आवर रख सकते हो न्यूज़पेपर्स का, आपकी रीडिंग इंप्रूव हो जाती है, कॉम्प्रीहेंड करना, समझना, चीजों को समझने की शक्ति इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए सीसैट पे थोड़ा एक्शनेबल पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे कि अप्रैल तक इसको डिले मत करो, बहुत ही हाई रिस्क गैम्बल है कि जीएस निकल गया लेकिन सीसैट में फेल हो गया। वी हैड स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू अपेयरिंग है अभी,
वो सी सैट में फेल हो चुके हैं, है ना। बढ़िया स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, है ना। तो इसीलिए सी सैट को अपनी वीकली शेड्यूल का पार्ट बना सकते हो। वीकेंड पे यू कैन सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, है ना। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसमें से जो चीजें नहीं आती हैं और सीखो, स्किल डेवलप करो। सी सैट में ऐसे ही करना है। सी सैट में यू नॉट सपोज टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू सपोज टू गिव टाइम, है ना। ये जरूरी है। तो इसीलिए 30 से लेके जो 35-40 के आसपास मॉक टेस्ट देने बहुत अनिवार्य है। मैंने इस पे आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया था। एंड सभी पीवाईक्यूज तो किए ही होने चाहिए। 10 से लेकर 14-15 सवाल तक आपको पेपर में नजर आएंगे जो किसी ना किसी पास्ट ईयर क्वेश्चन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन जुड़ी हुई थी, ऑप्शन एक्सपैंड हो गई। मैंने पीवाईक्यूज की टाइप बताई थी आपको कि पीवाईक्यूज की टाइप होती है, किस तरह से कैसे कैसे कहां कहां एक्सपैंड होता है। कितनी रिवॉर्डिंग चीज है। इट टेक्स एफर्ट। उसको एफर्ट को कम करने के लिए कल जैसे सोनप्रिया मैम ने 11.5 घंटे में 2040 सवाल सॉल्व करवा दिए। 2011 से 25 तक 2011 से 25 तक 240 सवाल हैं हिस्ट्री के, सब डिटेल में बता दिए। आपका ये 11.5 घंटे का एक इन्वेस्टमेंट है, ये इतना रिवॉर्ड कर सकता है आपको। आयुष सर ने पॉलिटी के सारे, है ना, जो क्वेश्चन 2011 से लेके 25 तक सभी सॉल्व करवा दिए यार, ऑप्शंस देखकर, ऑप्शंस की आगे। क्योंकि कभी ये ऑप्शन लगा हुआ है मान लीजिए, है ना, तो इस ऑप्शन पे भी कुछ तो आ सकता है सवाल ना, तो वही सीख लिया, जान लो, ये इन्वेस्टमेंट बहुत काम आएंगे आपको। तो स्लीपी पे हम यही तो करते हैं दिन रात सुबह शाम, कि वही कंटेंट देना है जो एक्सट्रीमली एग्जाम सेंट्रिक है। सिर्फ वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो यूट्यूब हो, एग्जाम सेंट्रिक। नथिंग वुड बी टॉट, वुड बी स्पोकन एवर, जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक प्रेप है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे जैसे मर्जी हो। तो इसीलिए इस बात पे कमिट करना इट इज मैंडेटरी। मेंस की प्रेप को, कि अगर आपने ना अभी तक ऊपर से देखा हुआ है, बहुत कुछ नहीं आता, अभी मेंस को करने का टाइम नहीं है ना। मेंस की प्रेप को आप पॉज कर रहे हो, अबैंडन नहीं कर रहे, ठीक है। माइंडसेट सही करना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि मेंस की प्रेप को आप पॉज कर रहे हो, अबैंडन नहीं कर रहे, है ना। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई किताब नहीं देखी, कुछ पता नहीं सिलेबस का, मैं प्लीज आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको मिसगाइड करना नहीं चाहता, आप 26 का अटेम्प्ट मत करो, है ना। 27 की तरफ बढ़ो, क्योंकि आप 4-5 महीने लगाओगे विद एन एक्सट्रीमली हाई पॉसिबिलिटी कि हम चीजों को ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे, पेपर देने पहुंच जाएंगे, वक्त भी जाएगा बहुत सारा, है ना। तो मैं आपको ऐसे चाहता नहीं कि मैं बोलूंगा हाँ हमारे कोर्स में आके बैठ जाओ, हो जाएगा, करा देंगे। अरे मैं आपको नहीं चाहता ये करना, कि एक अटेम्प्ट देना, पहले अटेम्प्ट में निकालना 27 में, अच्छे से अटेम्प्ट दो, तो सभी चीजें करके जाओ। प्री के पहले मेंस की प्रेप होनी चाहिए हमारी, है ना, करके जाओ ना। तो इसीलिए अदरवाइज 26 आप थोड़ा ढंग से चाह रहे हैं कवर करना, थोड़ा बहुत पहले किया हुआ है, सिर्फ हार्ड कोर प्रीलिम्स के मोड में आना चाहते हैं, क्रैश चल रहा है, क्रैश का पार्ट बने, लाइव क्रैश कोर्स है। एंड इनफैक्ट हमने एक थोड़ा सा स्पेशल एक डिफरेंट मॉड्यूल है, जिसमें कंटेंट तो स्लीपी का ही कंज्यूम करना है, कंटेंट स्लीपी का ही चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता नहीं आसपास भी कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है, बातें बहुत होती हैं लेकिन आसपास ऐसा कोई कंटेंट नहीं बना रहा जो कि एक्सट्रीमली एग्जाम सेंट्रिक है। एग्जाम पार होता है यार, स्लीपी में बच्चे पहली बार आते हैं और यहाँ वहां धक्के खाए होते हैं, उसके बाद आके पहली बार आके प्रीलिम्स क्रैक होता है। तो उसका भी हमने थोड़ा सा एक और एडवांस वर्जन लिया है हमारे क्रैश का, जहां पर डेली टारगेट्स ना, बच्चे खुद से प्लान नहीं कर पाते, वैसे सर मैं प्लान नहीं कर पा रहा, डेली टारगेट्स है, मैं ये करना ही करना है। पेपर निकालना चाहते हो, यस सर, तो ये करना है, डेली टारगेट है। देन जो पढ़ा था उसकी लास्ट मिनट की रिवीजन की शीट्स मिल रही हैं, LMRs, है ना। एंड देन टीचर के साथ मेंटरशिप है, तभी साथ जुड़ो है ना। एंड ट्रैकिंग के लिए आपको एक बेसिक सी एक शीट मिल जाती है, 3 शीट्स मिलती हैं दोनों की आपको, कि एक डेली प्लानर, एक वर्कबुक जो आपको ट्रैक करती है कि कितना पानी में हो, एंड जो पढ़ा था उसका लास्ट मिनट रिवीजन। 30-40 पन्नों का एक चैप्टर होता है ना। एनवायरमेंट की बात कर लो तो 40 पन्नों को क्या हम 3 से 4 पेज में ला सकते हैं, जो कि मैं बार बार रिवाइज करता रहूं, मेरे प्री में रिकॉल इंप्रूव होगा। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई रिकॉल इन द प्री, वरना टेंशन क्या है, टेंशन तो सिर्फ यही है कि सर पढ़ा था, याद नहीं आ रहा था पेपर में, कुछ धुंधला सा था, है ना। रिकॉल इंप्रूव करने के लिए सोशो में हमने इसको यूज किया हुआ है। सोशो में टचवुड इट यील्ड्स रियली ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड रिजल्ट्स, की रेक्टिफिकेशन शीट्स बोलते हैं। सेम हम इस बार प्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ जुड़ो इनिशिएटिव का पार्ट है ना। लेकिन ये सभी के लिए ओपन नहीं है, उससे मैं आपको चाहूंगा बताना कि वेबसाइट में जाके आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई, है ना, सिंपल सी चीज है। तो फोकस करते हैं दोस्तों, और
जो राइट लगे चीज वही करना, किसी को दिखाने के लिए कि उसको करके दिखाने करना है, खुद को आर्बिट्ररली गलत दिशा में मत डाल लेना। राइट डायरेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गेटिंग मिसगाइडेड इज वेरी इजी। तो थोड़ा सा सही दिशा में रखकर अपने आप को दिमाग में रख के कि कितना पुश कर सकते हो, कितना असेस करके खुद को कि हाँ सर मुझे क्या आता है। परफेक्शनिज्म चेज करने चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। प्रायोरिटाइज करो, चीजें पक्का मिलती हैं, डेफिनेटली प्री क्रैक होते हैं। मैं आपको फिर से चाहता हूं बताना, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ फर्स्ट टाइम प्री क्रैक करते हैं। दे हैव बीन स्टूडेंट्स, छठे अटेम्प्ट में स्लीपी के कोर्स में आए, प्री निकाला, मेंस निकाला, रैंक निकाला। मैंने इतनी कहानियां शेयर की उनकी। तो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे बात होती है कि कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अनमिसेबल कंटेंट है, अनमिसेबल कंटेंट। तो अनमिसेबल कंटेंट में काम करते हैं, मेहनत करने पे बैठो। और इसीलिए ना मैं आपको चाहता हूं एक आखिरी बात बताना यहां पर कि ना यूपीएससी को ना बहुत लोग ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी हार्ड वर्क ओरिएंटेड। बहुत ही हार्ड वर्क ओरिएंटेड एग्जाम है, मेहनत करनी पड़ती है ना। 6 से 8 घंटे तो बैठना पड़ेगा आज से ही, और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 10 पे पहुंचेंगे। तो हार्ड वर्क ओरिएंटेड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। यू क्लियरली नो कि ये करना पड़ेगा आपको, ये करोगे तो होगा ही होगा, पेपर पक्का होगा। स्टैटिक चीजें आपको दिमाग में घुसी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम तेज चलने चाहिए। जो रट्टे वाली चीजें हैं उसके लिए आपके पास होनी चाहिए रिवीजन के जो मैकेनिज्म्स। दैट्स इट। टेस्ट किया होना चाहिए खुद को कि भाई मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ आता भी है मुझे कि नहीं आता। दैट इज इट। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीजों को, हार्डवर्क करने से मत कतराओ। क्योंकि ना अपना ये कोशिश करते हो कि हार्डवर्क से बच जाऊं, देन यू एंड अप टेकिंग एक आपके हिसाब से शॉर्टकट, लेकिन वो इतना लॉन्ग होता है ना, वो कट इतना लॉन्ग होता है कि आपको लगता है कि उसी पाथ पे चलता रहता, शायद जल्दी निकाल लेता है ना। तो इसीलिए यूजुअली शॉर्टकट यूजुअली दे बिकम वेरी लॉन्ग। तो जो टीचर बहुत बार बताते हैं आपको वो सही पाथ भी होता है। तो चलने की कोशिश करना, मेहनत होती है उसमें, है ना। मेहनत से मत कतराओ, है ना। मेहनत करो, मेहनत करो, पेपर निकलता है। एंड कोई सवाल हो कुछ हो किसी तरह से तो प्लीज जरूर पूछिए। एंड यूट्यूब पे हम बहुत पढ़ाते हैं इसीलिए, ताकि ना बच्चों को पता चले कि ये पढ़ाते कैसे हैं, कितने लेवल पर है ना। और चीजें इस एक्सटेंट पर हम कितनी बार उसको शेयर करते हैं कि देखो पढ़ाया था, पेपर में दिखा, पढ़ाया था, पेपर में दिखा। पेपर में दिखते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं, टीचर मेहनत करते हैं, बच्चों को बोलते हैं मेहनत करने के लिए। खुद मेहनत करोगे तो ही बोलोगे ना अगले को कि मेहनत कर भाई, है ना। दैट्स इट, दैट इज इट। तो आगे जो थोड़ा प्लान सही से बनाना है जरूरी है। एंड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो डू रीच आउट, है ना। लेट अस मे बी जो प्लान इट बेटर और अच्छा अटेम्प्ट देते हैं दोस्तों। बस यही चाहता बताना इस वीडियो के थ्रू। मिलेंगे अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।